डीसीपी ऋचा तोमर के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस थाना दौलतपुरा जयपुर पश्चिम की हाईवे पर कार लूट करने वालों के विरोध लूट गैंग का पर्दाफाश किया। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। डीसीपी ऋचा तोमर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वारदातों का खुलासा करते हुए बताया। मैडम, ये हाईवे पे कार लूटने का मामला था। इसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक फर्जी प्लेट लगाने वाला भी पकड़ा है। क्या मामला है ये? 10 मई को दौलतपुरा थाना क्षेत्र में एक गाड़ी की लूट को अंजाम दिया गया। परिवादी जब थाने पर पहुंचा तो उसने बताया कि वो एक टैक्सी चलाता है और दिल्ली में धौला कुआं से कुछ लोगों ने उसकी टैक्सी किराए पर की और उसको लेके जयपुर आए। फिर दौलतपुरा में अप्पू घर के पास में ड्राइवर के साथ मारपीट करके उसको ओवरपावर किया गया और वीकेआई एरिया में रोड नंबर 17 पे ड्राइवर को पीट कर उसको वहीं पर डंप करके गाड़ी को लूट कर ले गए। इस कंप्लेंट के आने के बाद इस पर अभियोग दर्ज किया गया और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की गई। जैसा कि पूर्व में भी जिला पश्चिम ने काफ़ी गैंग्स को पकड़ा था जो हाईवे पर डिफरेंट प्रकार की लूट करते थे, चाहे वो गाड़ी की लूट हो, चाहे वो ट्रक ड्राइवर्स को हनी ट्रैप करके उनके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया हो। उन सभी गैंग्स के डोजियर्स हम लोगों ने थाना स्तर पर और जिला स्तर पर बनाए हैं। जब परिवादी के हुलिया के आधार पर जो उसने बताया उसको वे सभी डोजियर्स दिखाए गए, मुखबिरों से पूछताछ की गई, उनसे बात की गई, उनसे जो इनपुट मिला उसके आधार पर ये निकल के सामने आया कि इसमें पूर्व में भी जो दिसंबर 2021 में जिला पश्चिम ने एक गैंग को पकड़ा था जिसमें बिल्लू राजपुरा इन्वॉल्व था, उस गैंग के द्वारा ही ये वारदात की गई है। इसमें इनपुट्स के आधार पे बिल्लू राजपुरा, उसका साथी अंकित घोड़ा, शक्ति और जोंटी, इन 4 को गिरफ्तार किया गया। उनके पास में जो गाड़ी मिली जो गिरफ्तारी के पास उनके पास में थी वो भी अजमेर से लूटी हुई थी। उनसे इंटरोगेशन जब की गई तो पूरी स्टोरी ये निकल के आई कि 16 मार्च 2022 को बिल्लू राजपुरा जेल से बाहर आया, उसकी जमानत हुई और उसके साथ ही पूर्व में जो गैंग पकड़ी गई थी उसमें अंकित घोड़ा भी पकड़ा गया था, वो भी जमानत पर बाहर आ गया। बाहर आने के बाद में अंकित घोड़ा और बल्लू राजपुरा ने मिलके अपने साथ नए लड़कों को मिलाकर एक नई गैंग बनाई, क्योंकि इनकी जो पुरानी गैंग थी वो जिला पश्चिम के द्वारा गिरफ्तार होने के बाद में बिखर गई थी। तो इस नई गैंग में बल्लू राजपुरा, अंकित घोड़ा, शक्ति और जोंटी जो हमारे द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इसके अलावा 2 अन्य साथी इनके छोटू और विशाल गुज्जर, ये 2 साथी इनके अभी फरार हैं। वेस्ट जिले के अंदर दौलतपुरा थाने में जो मुकदमा दर्ज हुआ उसमें वारदात में ये 4 ही इन्वॉल्व थे। इन 4 को हमने गिरफ्तार कर लिया गया है। 16 मार्च को बाहर आने के बाद में उसके सिर्फ 4 दिन बाद ही 20 मार्च को इन्होंने अजमेर में एक गाड़ी की लूट को अंजाम दिया। वहाँ पर भी इनकी सेम ही मोडस ऑपरेंडी रहती है। एक टैक्सी जो स्विफ्ट डिजायर होती है मोस्टली उसको टारगेट करते हैं, उसको बुक करने के बाद में गाड़ी को लेके आ जाते हैं और हाईवे के आसपास उस ड्राइवर के साथ में मारपीट करके उसको ओवरपावर करके उसको वहीं पीट के छोड़ देते हैं, उसके मोबाइल्स वगैरह लूट के और गाड़ी को लूट कर चले जाते हैं। तो 20 मार्च को इन्होंने अजमेर में जो गाड़ी लूटी उसको मोजमाबाद में आके ड्राइवर को डंप किया और गाड़ी को लूट कर चले गए। उसके बाद इन्होंने 1 मई को दूसरी गाड़ी फिर अजमेर में लूटी और उस ड्राइवर को भी इन्होंने ऐसे ही मारपीट की और गाड़ी लूट के चले गए। उसके बाद 10 मई को इन्होंने ये वारदात दौलतपुरा थाना क्षेत्र में अंजाम दी, जिसमें दिल्ली से टैक्सी बुक करके लाए और दौलतपुरा में अप्पू घर के पास में ड्राइवर के साथ मारपीट की और उसको रोड नंबर 17 पर ड्राइवर को पीट कर छोड़कर उसके मोबाइल और गाड़ी को लूट कर चले गए। उसी दिन 10 तारीख को ये ड्राइवर की मारपीट के बाद और गाड़ी को लूट कर ले जाने के बाद में इसके द्वारा जेल से बाहर आने के बाद जो टोटल 4 वारदातें की गई, जिसमें 2 गाड़ियां अजमेर में लूटी गई, 1 गाड़ी हमारे यहाँ दौलतपुरा थाना क्षेत्र में लूटी गई और 1 मोटरसाइकिल की चोरी वैशाली नगर में की गई। इन 4 ही वाहन को हमने इसके पास से इसकी इत्तला पे बरामद कर लिया गया है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो इनका सहयोगी था, जो नंबर प्लेट चेंज करने में इनकी मदद करता था, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके द्वारा अंकित घोड़ा के साथ मिलके
राजू कनकपुरा जो उसका पूर्व का साथी है, उसके साथ में जो वारदात का अंजाम दिया गया उस पर भी प्रकरण दर्ज हो गया है, अनुसंधान उस पर चल रहा है। मैम, इसमें जितेन शेखावत को आपने गिरफ्तार किया है जो नंबर प्लेट चेंज करता था, तो उसका केवल इसी वारदात में हाथ है या फिर और भी कई वारदातों का खुलासा हुआ है? उसके अब तक की इंटरोगेशन में इन्होंने, क्योंकि ये इनका पुराना जानकार है और वे अक्सर पूर्व में भी जो इनके साथ में इन्होंने जेल जाने से पहले लूट की वारदातें की थी, तब भी इसी के पास आके नंबर प्लेट इन्होंने चेंज करना बताया है। और अभी की वारदातों में भी कुछ वारदातों में इन्होंने नंबर प्लेट इसके पास से चेंज कराई है। उससे हम लोग इंटरोगेशन कर रहे हैं, जो नंबर प्लेट उसने चेंज की उसको बरामद किया जाएगा। ऐसी और कितनी गाड़ियों की उसने नंबर प्लेट चेंज की है, चाहे वो इस गैंग ने लूटी हो या फिर किसी और अन्य गैंग में, उस पर हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ये लूट की गाड़ियों को करते क्या थे? ये लूट की गाड़ियों को यूजुअली आगे बेच देते थे, जैसा कि इनकी इंटरोगेशन में भी निकल के आया। और जो हमने गाड़ियाँ बरामद की, ये मोस्टली स्विफ्ट डिजायर को टारगेट करते हैं। इसका रीज़न ये है कि उसकी मार्केट में डिमांड अच्छी है, वो जल्दी बिक जाती है और सेकंड हैंड में उसके पैसे अच्छे मिल जाते हैं, उसका माइलेज अच्छा है। तो ये यूजुअली स्विफ्ट डिजायर जिनको टैक्सी ड्राइवर यूज करते हैं, उसको टारगेट करके आगे उसको सेल आउट करते हैं। क्या कागज वागज भी बनवाते थे? उस चीज़ पे हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। मैम, इनका कोई कनेक्शन सामने है, ये कहाँ किसको गाड़ी को डायरेक्टली बेचते थे? उस चीज़ पे हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि इन्होंने गाड़ियाँ किसको बेची, वो एक बोनाफाइड परचेजर था या फिर किसी और इलीगल एक्टिविटी के लिए उसने गाड़ी खरीदी है। तो उन सभी क्या क्या इसमें हो सकता है कि गाड़ी किसी ने पर्सनल यूज के लिए खरीदी या गाड़ी आगे भी किसी इलिसिट पर्पज के लिए किसी ने खरीदी, उस चीज़ पर हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है अभी। मैम, ये केवल हाईवे पे इन सारी चीज़ों का अंजाम देते हैं कहीं और भी? ये इनका जो मोस्टली टारगेट है वो हाईवे है। ये गाड़ी को किराए पर लेते हैं और हाईवे पर कहीं भी सुनसान जगह देख के जो इनको ठीक लगती है, जहाँ पर लोगों की आवाजाही कम होती है, वहाँ पर ड्राइवर के साथ मारपीट करके उसको ओवर पावर करके गाड़ी को लूट कर चले जाते हैं। अब तक कितनी गाड़ियाँ लूट चुके हैं और कहाँ से? जेल से बाहर आने के बाद में 16 मार्च को इसकी बेल हुई। ये लोग बाहर आए, इन्होंने अपनी पुराने लोगों से संपर्क करके नए लोगों को उसमें मिला के 16 मार्च से अब तक पहली वारदात इन्होंने अजमेर में की 20 मार्च को ही, उसके बाद फिर अजमेर में ही गाड़ी लूटी 1 मई को, उसके बाद में 10 मई को दिल्ली से गाड़ी किराए पे की और दौलतपुरा थाना क्षेत्र के अंदर गाड़ी को लूट के चले गए। और उसके उपरांत एक मोटरसाइकिल की चोरी इन्होंने वैशाली नगर पे की है। ये 4 तो इन्होंने प्रॉपर्टी ऑफेंसेस की है, जिन चारों गाड़ियों को हमने रिकवर कर लिया है। उसके अलावा इन्होंने अपने पुराने साथी के साथ में जो वारदात का अंजाम दिया है उससे पैसा एक्सटॉर्ट करने के लिए, उसका अलग से अभियोग करने बिहार थाने पर दर्ज करके उस पर इन्वेस्टिगेशन जारी है।